दीदी तो इसमें जो था वेतन वो ये नहीं करती हो गया जो ले लेंगे तो इसमें क्या है मतलब क्या जैसे विषय? अक्सर क्या जिंदा रहते हैं तो उसका वेतन बढ़ते जाता है ना, तो ऐसे हम लोग ऐसे सोचे थे कि जैसे ही निर्धारित होता है वैसे शहीद का भी निर्धारित हो तो हम लोग का भी वेतन बढ़ता। 8-8 हजार की कैसे इतना 10 साल तक आप जा रहे ऐसा हैं मत सब। बोलिए, ऐसा अब बोलेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं 23,000 निकलेगा, कोई हल नहीं पैसा निकल बहुत पाएगा। मुश्किल होता है दीदी ऐसा बहुत कोई हल नहीं निकल पाएगा, मेरी बात भी समझो आप। इतना महंगा हो गया, इतना तो महंगा सबके लिए हो गया भाई, महंगा सबके लिए हो गया है ना। मैं तो कह रहा हूँ आप कल पीएचपी में बैठकर जो हुआ है आपके साथ आप देख लो, और उसके बाद आप मेरे को बताए बिना जाना मत। कल मैं रहूँगा रायपुर में, आप मेरे को बताए बिना जाना मत। जो भी संभावना होगी वो करेंगे, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि हाँ वैसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वैसा नहीं बोलूंगा भाई। 6 ठो मांग आप देख साल भर पहले मेरे देख रखे हो, उसको लेके बैठा हूँ। 2 ठो पूरा हुआ, आवास और बलिदानी स्मारक है, और उसमें से 4 ठो आपका शेष है, वो मेरे हाथ का नहीं, उसमें 10 लोगों के हाथ, तो उसको बोला हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि फिर भी होगा। कल्याण आयोग का मैं नहीं सोचता हूँ कि 6वें इस मांग का, मैं उस दिन भी आपसे बात किया था जब अपन मंत्रालय में बैठे थे, मैंने वही आयोग की जगह में जो भी व्यवस्था बनेगी वो बनाएंगे, ये हो जाएगा। अब उसको मैं एक बार बात करके कोशिश करूँ, लेकिन आपके 5 में से 2 खत्म हुए हैं, 3 मांगों के लिए मैंने लिख कर रखा है। ये तीसरे के लिए दीदी का ही है मामला या और किसी का है? एक मिनट बताया जाए किसी का है तो बताओ भैया, और किसी का है तो बताएं एक बार भी। मैं आपके लड़का वाले मैं तो देखे वीडियो लाया तो दिखाई एक दीदी वाले जिन प्रकरण है तेने प्रकरण में पकड़ो है का दीदी जिसका भी होगा, दीदी जिसका भी होगा है दीदी 7,000 पेंशन है। कब की घटना रही दीदी? 2007 की। कारहीन है दीदी, आपके लड़का है कारहीन है नहीं जाए पुलिस में कारहीन है तो वो लेकर जहाँ मिल गए हैं और एक मुश्त पैसा मिल रहा नहीं तो मिल गए हैं। आधा कत्ता मिलीच नाही पुढे ते जाना तुम्ही बताओ। 7,000 पेंशन मिलती है। कल अभी आज रुके के जावे आज निकल लूँ, आप इनका डिटेल ले लो। एक लोग चर्चा कल बैठी रितेश, कल बहन जी के साथ तुम जाना प्लीज, जा करके बैठ करके चर्चा करके आप तो रहेंगे, कल्लूरी साहब स्वयं रहेंगे, कल्लूरी साहब स्वयं रहेंगे तो बैठ कर आपकी चर्चा होगी, ठीक है? तो बैठ करके एक बार आप चर्चा करवा, ठीक है? अब महीना के 7,000 मिलते तो लगता है, ये 7,000 किस हिसाब से मिल रहा है? का नाम बताई तो जानकी भाई, लिखो भाई जानकी दीदी को महीने का 7,000 किस हिसाब से मिल रहा है तो पता करके बताए। आपका नाम? जागेश्वरी। जागेश्वरी दीदी को 23,000 मिल रहा है, तो जानकी दीदी को 7,000 क्यों मिल रहा है? दोनों ही स्पष्टता होनी चाहिए। एक बार मैं और कंफर्म करता हूँ दीदी, ठीक? और ऐसा ही किसी और का है क्या? इस चीज़ का धारा सुनिए कि मेरे पिताजी 20 मई 2018 को जिला दंतेवाड़ा में शहीद हो गए थे, और शहीद होने के पश्चात 1 महीने बाद मेरे पिताजी के घर को तोड़ दिया गया सर, जेसीबी ले जाकर प्रशासन के माध्यम से या फिर क्षेत्रीय जो भी लोग हैं उनके माध्यम से तोड़ दिया गया। कब? 2018 से 20 मई 2018 में। मई 18 में घर टूटा, ये शहीद हुए। जैसे ही मेरे पिताजी शहीद हुए अगले महीना 1 महीने बाद हम जब वहाँ गए तो हमारे पिताजी के घर तहस नहस हो गया। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग सर उसमें मैं पढ़ाई करता था सर, और माता के साथ पिताजी थे सर वहाँ।
ऐसे पिताजी शहीदों के माता भी अपने ननिहाल में आ गए सर, मेरे मायके में आ गए माता जी। तो उसके गए, फिर मैं उस समय अभिषेक कर लेते सर वहाँ से, मैं उसको संज्ञान भी दिया था शिक्षा में, और यहाँ इस विषय को सही से जो प्रभारी सर दंतेवाड़ा में उनके पास भी ये विषय सर। फर्क बस ये था सर कि उस जमीन का पट्टा नहीं था, तो गाँव वाले चिन्हांकित करके दे देते सर वो व्यवस्था। लेकिन मैं उसके बाद से अभी तक मैं ये समझ सका कि मैं किसी के साथ नहीं रखा सर, क्योंकि जो मेरे पिताजी का सादत हुआ है मैं इसको जगह जगह बांटते कोई मतलब नहीं सर। मैं उसके बाद आगे नहीं दिया। मैं आप बोल रहे हो सर आवास होगा, तो हम लोग अभी अपने जो बड़े पिताजी हैं उनके साथ गए हैं सर 2018 से। पिताजी के शहीद होने के उपरांत 1 महीने के उपरांत ही तो अनुकंपा नियुक्ति हुई। जी सर। किसकी हुई? मेरे भाई को है सर। अनुकंपा नियुक्ति मिल गई है। जी जी एक मुश्त राशि जो पिताजी के संदर्भ में मिलना था वो मिल गया है। जी सर, वो भी मिल गया। जी सर। जो पेंशन की राशि है वो मिल रही है। पेंशन नहीं, सहायक आरक्षण सर। सहायक आरक्षक थे, मेरे प्रावधान नहीं था सर। प्रावधान नहीं था। जी सर। मेरा कोई न मुझे सब चीज़ का पेंशन वेंशन में कभी अंगित ही नहीं कर सकता अपने मांग। नौकरी तो आ गई ना भाई। जी सर, उससे हमारा जीवन यापन चल रहा है सर। और आपको प्रधानमंत्री आवास का आवेदन कर दे तो वो भी हो जाएगा। दंतेवाड़ा में चाहते हैं सर, जहाँ मेरे पिताजी घर आप बोल रहे थे कि हम लोग मंगलसूत्र बेच करके अपना पुलिस सरकार को पैसा दे देंगे, सर इसमें क्या विषय है? नहीं सर, जैसे नहीं आप, मैं तो देखा ना भाई, जी, जी। इसलिए तो बोल रहा हूँ। हमारे मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो बात है आप बोले, लेकिन किसी के बहकावे पर सिर्फ इतना ही करना है, ये उचित बात है। बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं बस्तर में सारी व्यवस्था को ठीक करने के, जो बहुत मेहनत लगता है भाई, ऐसा नहीं है। खतरा हमको भी होता है भाई जान का, ऐसा नहीं। और ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाए इसके लिए कोशिश करते हैं। और मेरा नंबर है आपके पास और आपका नंबर मेरे पास है, आपका भी नंबर है मेरे पास। आप धरना देने से पहले मेरे बता देते ना एक बार, मैं अपने घर में बिठाता आपको। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा वालों को यहीं पर 2 दिन 3 दिन रात में मेरे साथ रुके थे, मैं भी रोज यहीं रुका था। तो इस बात इसको विषय थोड़ा पुलिस साहब ध्यान रखना, मतलब जबरदस्ती हुआ है। आपने किसी के कहने पर जानबूझकर वैसे नहीं है सर, तो कहा चीजें की कि मिले पर कौन आवे जैसे वोट छपा आए आवे सुन मोर बात है, मोर बात है दूर आरक्षण से नहीं होएगा। दंतेवाड़ा में थे सर। तो वो तो राजी भी है उस विषय में, फिर भी टीवी पर बोल रहे थे कि मैं मंगलसूत्र बेच करके हम सरकार को पैसा दे देंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो क्यों भी हो भाई, सरकार आपकी सेवा करने के लिए है, और उसमें मैं विजय शर्मा कोई लेन देन नहीं भाई, सब का मामला है। मतलब मैं समझ ही नहीं बात आज मैं समझ नहीं। बस्तर से पत्रकार साहब भी आए, गुंडे कोट के, बड़ा ही अद्भुत। मेरे को लगा कि मैं क्यों नहीं चला गया कैसे। तो मैं वही स्पष्ट कर रहा हूँ रनो भैया, आपके चैनल वाले सब देखेंगे उसको। आज जो आपने कह दिया कि मंगलसूत्र करके, तो भैया वही मेरे घर में सर। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आपके ये थे इनके पिताजी सहायक आरक्षक थे, भाई को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, एक कुछ राशि भी मिल गई। इन लोगों ने आकर के मुझे साल भर पहले ये आरक्षक में हुआ, सहायक आरक्षक नहीं, फिर बाद में आरक्षक में हुआ। विषय बनाना, अगर कोई बनाना है तो फिर तो कुछ भी बना सकते हो, एक अलग मामला है। लेकिन अगर वाजिब कहना है भी तो मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई विषय है। ये 6 मांगे इन लोगों ने मुझे दी थी, और जिनके उपरांत नहीं मिलते हैं तो अलग बात नहीं। अभी मेरी मुलाकात माननीय पुरी साहब से हुई, हम लोग बस्तर में खड़े होकर मैं इनसे बात किया पूरा, और आईजी साहब को तुरंत बुलाया, भाई क्या विषय है, कैसे नहीं हो। स्पष्टता हुई कि इनके यहाँ सुपुत्र जो थे वो अविवाहित थे, उनका हो गया, वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद अनुकंपा जो राशि मिलनी थी वो मिल गई। ये स्वयं सरकारी नौकरी में हैं,
अभी इनको इनका पेंशन मिलता है तो इनको बेटे का पेंशन अब नहीं मिलेगा, नियम है, डबल पेंशन नहीं होगा, उनके आश्रितों को मिलता। तो ये बड़ी स्पष्टता है इनके विषय में। दीदी का विषय है कि 23,000 रुपये हाथ में आता है, अभी और बढ़ना चाहिए, अच्छा बात है, लेकिन अब कल बैठ करके PHQ में आप एक बार तय कर लीजिए। और दीदी का भी विषय वही है सर, अब महंगाई इतना हो रहा है। वो एक अलग मामला है, महंगाई नहीं और डीए मिलना चाहिए जो है वो तो अपने जगह डीए अगर इनको होना चाहिए। नहीं मेरी बात सुनो भैया, डीए अगर किसी भी विभाग में शहीद हमारा एक विशेष सिचुएशन बनता है, एक अलग पदवी बनती है, लेकिन अन्य विभाग में भी समय से पूर्व अगर हमारे अधिकारी कर्मचारी कोई है उनका स्वर्गवास होता है तो क्या उनको डीए होता है? और अगर हम एक जगह ये करेंगे तो क्या अन्य स्थानों पर नहीं करना होगा? ये स्थिति उसको एक बार समझ कर करना होगा। आप बोल रहे हैं पहले एक बार बैठ करके बात करिए, लेकिन रायपुर छोड़ने से पहले मुझे बताइए, ये 6 मांगे 3 राज्य में संचालित शैक्षणिक संस्थानों में शहीदों के बच्चों के लिए आरक्षण एवं निःशुल्क शिक्षा, तो इसमें ये आरक्षण है, 2% आरक्षण वाला है। एक बार हम लोगों ने लिखा है, कहाँ यार हमारा ये 2 बार हुआ है। एक बार हमने भेजा तो सामान्य प्रशासन ने ये कह करके कि सभी विभागों में आरक्षण का अगर कहेंगे अन्य वर्ग ये वो बहुत सारा विषय देख करके उसको मना किया। फिर हमने कलोरी साहब से बात हुई तो इन्होंने फिर से एक बना करके ये लिखा कि जो आरक्षण है, ये जो शहीद का विषय है, ये पुलिस विभाग का विषय है, ये दूसरे विभाग में शहीद नहीं, पीडब्ल्यूडी में कोई PHC में कोई शहीद नहीं होता है, तो ये पुलिस विभाग, इसलिए इसको दिया जाए। ऐसा करके फिर से बनाकर भेजे। इसमें शासकीय पदों पर आरक्षक को लेकर उपेक्षक एवं अन्य शासकीय पदों पर शहीद के बच्चों का शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और पुलिस भर्ती में आरक्षण, ये एक बार जा चुका है, एक बार वापस आ गया, फिर दोबारा नहीं किया है। इसका निर्णय होना शेष है सरकार के पास। नक्सली घटना में शहीद पेंशन से वंचित होने सहायक आरक्षक SPO जानों के परिजनों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें सहायक आरक्षक कोई नहीं मिल रहा है। कौन कंपनी युक्ति हो गई? पेंशन नहीं मेरे जैसे हो गई है क्यों भाई? कंपनी युक्ति के साथ पेंशन नहीं और ये जो दूसरे हैं आपका है, तो इसमें अनुकंपा नियुक्ति हो गई है, आरक्षक बने हैं, सहायक आरक्षक थे सर, अनुकंपा नियुक्ति मिली, अनुकंपा नियुक्ति मिली है भैया? आरक्षक में मिली है कि सहायक आरक्षक में? सहायक आरक्षण में 8 साल बाद होगा। 8 साल बाद हो गया होगा? नहीं सर, उसमें बोल रहे हैं कहीं नहीं, कितनी पुरानी बात है आपकी? 17 क्या सर? 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 8 तो हुई। आप जा रहे हैं, आज रुक रहे हैं? नहीं जाएंगे सर, पास में ना है। आज रुक जाइए, रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। कल थोड़ा बातचीत करके जाइए, मेरा ऐसा कहना है। आप रुक जाओ, भैया लोग चल देंगे, बाकी चर्चा करके जाएंगे, कल चल देगा। मैं सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ? मन में पाले रखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि 8 साल बिल्कुल आपका होने ही वाला है। तो आप एक बार चर्चा करें, भैया नहीं लिखो नाम है सहायक आरक्षक का। आरक्षक में 8 वर्षों के बाद पदोन्नति का विषय, कितने लोगों के ऐसे भैया? 8 वर्ष का होता है। मेरी बात सुनो, जो शहीद वाले हैं उनका 8 वर्षों में होता है। कहा तो पक्का तो 8 साल से 24 तारीख को पूरा हो है, तब 25 से नहीं हो जाए, और थोड़ा समय लगता है। 25 के नीचे नहीं होती की तरह। एक बार देखवा दो का नाम और दौड़ का नाम? प्रताप सिंह।
प्रताप सिंह जी हैं? पेंशन का विषय अब ये पुराने इसके हिसाब से सहायक आरक्षण मुक्त पेंशन है। जी जी सहायक एसपीओ गोपनीय सैनिक, एसपीओ तो कोई रहे नहीं, हैं? इसको भी कोई रहे नहीं। और गोपनीय सैनिक है अभी कुछ लोग हैं, लेकिन उनका विषय नहीं है। आप दो लोगों का सहायक आरक्षण का विषय है। डीएसएफ बना दिए इसको सहायक आरक्षण को गए 8 वर्षों बाद आरक्षण सहायक आरक्षक बनाया है। सहायक आरक्षक को DSF बना 8 साल की सेवा पूर्ण होने के बाद। तो गोपनीय सैनिक वर्ग में 2 लोगों का आपका विषय है। जी एक बार इसको देखा जाए फिर मतलब क्या ये संभव है नहीं है। अरे मैं आपको स्पष्टता कर दूंगा, होगा आपको घूमना नहीं पड़ेगा, और नहीं होगा तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मत घूमिए। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं है तो उसका कोई फिर रास्ता नहीं होता, और इसलिए मनोकामना नियुक्ति हो गई है। आवास का आप पंचायत विभाग से 10-15 करोड़ रुपया में इसमें ट्रांसफर किया। गृह विभाग में 555 है, 556 लोग हैं जिनका बस्तर में बनवाना है। उसमें से 26 बने हुए, 26 बन गए और सबका बनवाना है। तो ये भी तो आप ही के प्रेरणा से आवास के संदर्भ में इन्हीं के लिखे हुए इसके आधार पर 5 नंबर के मांग पर मैंने इनको लिखा था। ये शिवराज सिंह चौहान जी को अमर जवान शहीद परिवार छत्तीसगढ़ 19/6/24 को समक्ष मुलाकात कर ये हुआ। शहीद परिवारों की मांग, मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिवार को प्रधानमंत्री आवास 15,000 मिल गया हमको, और इस 15,000 आवास में आप में से किसी का एप्लीकेशन हुआ नहीं, उसको ये बिल्कुल मिल जाएगा। उसको ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र शहर में नहीं हो सकता, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर है तो हमको आवेदन कर देना चाहिए। आपको आवास आप ही के लिखने पर वो आवास आया है और आपका बनकर तैयार हुआ। आयोग का गठन ये 6वां विषय था। अब आयोग का गठन रिलेवेंस का विषय है, उसको देखना। बहरहाल इस बार जो इनका मांग पत्र है वो परिवर्तित है पुराने से। 6 से बदल के 4 हो नहीं, 4 हुआ है अलग, वो मांग ही नहीं है जो पहले थी। इसमें है शहीद परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित सीट किया जाए, ये पहले में था। राज्य स्थापना से लेकर राज्य स्थापना के बाद जो जवान शहीद हैं वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हैं, शहीद हुए और वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हैं, चाहे उस जवान का विवाह हुआ हो ना हुआ, ये 93 में नहीं था, अभी नया मांग किया। शहीद जवान के मरणोपरांत उनकी सेवा का अंदर मिलने वाले वेतन सुविधा शहीद परिवार को दिया जाए, ये भी पिछले में नहीं था, ये भी नया। तो इसमें स्पष्टता रखिए, और मैं पूर्णतः तैयार हूँ भैया इसको हल करने के लिए। कुछ कानूनी प्रावधान बनवाने हैं, उसके लिए भी है, विषय कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन एकदम से कुछ भी वाला मामला आपके एक विषय नहीं कहा। अकेला बेटा था, महतारी है, बेटा खत्म होने के बाद अनुकंपा भाई हमारे पास अनुकंपा नियुक्ति के साथ पेंशन होता है नहीं? जब तक मेरे पास तब तक मुझे पालन है कर रहा। बेटी शादी हो के चल रही, 2 बच्चे मिले हैं ना, कुछ नौकरी बेटी नौकरी। हाँ मिली सर। इनके पुत्र जो है वो सरकारी सेवक नहीं थे, वो टैक्सी में ड्राइवर थे, ठीक है ना। सरकारी नौकरी में नहीं रही इसके बता रहे वो निजी थे, परंतु बातचीत चर्चा करके उन्होंने कहा कि बच्ची को नौकरी पे देना है तो नौकरी पर। अभी कैसे पेंशन दिया जाएगा? मेरी बात समझना। मुआवजा एक कुछ मुआवजा राशि उसमें मिले हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कब के बाद? 2009
10 मई 2009 का। उस समय तो प्रदीप साहब वही था ना, यही के कार्यकाल में तो था। अभी इस बार तो बीजापुर में एक ड्राइवर उसको बस पता चला, बीजापुर में भी 8 लोग एक हुए शहीद हुए, 9 हुए थे। एक ड्राइवर जगदलपुर का ड्राइवर करण कर रहे हैं, सिविल ट्रैवल जो खत्म हो रहा है 5 लाख होता है, 5 लाख पर मिले, नहीं मिले, 5 लाख नहीं मिले। जो यहाँ पे हुआ ना ओरछा और समय नियम दे सिविल भैया, ड्राइवर लेकिन शुरू कर वो बर्बाद पूरा दूसरा ये ब्लैक बोर्ड नहीं दिया मतलब अभी जो हुआ जी वो जो ओरछा में पूरा सुना तो एक तो कागज ही लिखवा लो भाई मुख्यमंत्री जी के लिए अभी है, हेलो, एक तो मुख्यमंत्री जी के लिए कागज लिखवा लो इनसे अभी ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, कोई यहाँ को नहीं मिला है, तो पेंशन ना दीजिए, अभी करवा दिया। आओ को कुछ हो बतावा महतारी बैठ जाइए, बैठ भाई हाँ भैया बैठो ना भैया वहाँ बैठा में जाकर 18 हो गया। अच्छा अब ज्वाइनिंग हो गई, आप ज्वाइन करा दो भी, कहाँ रखना है ये नौकरी पे है तो कंपनी उनकी नहीं मिलेगी, परंतु शहीद परिवार को मिलेगी। इनके यहाँ अनुकंपा नियुक्ति भी मिली है और बच्चे का कोई आश्रित नहीं था इसलिए पेंशन नहीं हुआ, इनका स्वयं का पेंशन अपना नहीं। और उसके बाद आप ऐसे करोगे तो मैंने उसको भगवान नहीं कुछ कर सकता। अपन कुछ नहीं कर रहे सर, आप मांग रहे हैं, यदि नहीं मिलेगा तो मत मिले, ठीक है, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं उस बेटे का बाप हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे तो अनुकंपा नियुक्ति हुई है ना भैया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मानिकपुरी जी अनुकंपा नियुक्ति हुई है ना, नियम रहा, मैं तो वही ये बता रहा हूँ। कैसे होगा भाई ये बताओ ना, पेंशन का उनके आश्रित होते तो पेंशन भी मिलता, पेंशन मिलना चाहिए, मेरे मांग है सर, नहीं मिलता उनके आश्रितों को पेंशन मिलेगा। सोच रहे हैं अब जैसे माँ बाप है तो उसको भी मिलना फर्ज चाहिए। बनता है, ये बेटा स्वयं सरकारी नौकरी में है ना, तो वो तो मैं नहीं हूँ अपना काम कर रहे थे, लेकिन बेटा का उस समय सरकारी नौकरी में था, मैं पेंशन तो आप ना आप थोड़ा समझो इस बात को भाई, वो शहीद हो गया अंतहीन बातों में कोई ये नहीं रहेगा सर, शहीद हो गया उस समय, मैं पेंशनर नहीं था, मैं नौकरी में था। हाँ तो आप सरकारी नौकरी में थे ना भाई जी, उस समय मैं सरकारी इसीलिए तो नौकरी नहीं में था। हुआ, और आपके परिवार से एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति भी मिली, जी, वो तो मिली। फिर आप ऐसा कैसे मतलब ये कहेंगे भाई? मेरा कहने का पेंशन मिलना चाहिए, मेरे मांग है। वो तो संभव नहीं है भाई, वो संभव नहीं है, मेरी बात समझो। नहीं है, हाँ वो संभव नहीं है, मतलब उसको मेरे को आप बोलोगे नहीं बोलोगे, गाली दोगे, ये करोगे, अलग मामला है। नहीं है, गाली क्यों देंगे, गाली देने के लिए नहीं आए, समझेंगे तो कैसे चलेगा? उस समय नौकरी में था सर। अरे तो आप तो नौकरी में थे ना, जी। पेंशन तो अभी आपको मिला, आप तो नौकरी में थे ना, रिटायरमेंट बाद में हुआ, तो किसको पेंशन दिया जाए, उस बच्चे का पेंशन किसको दिया जाए? आप स्वयं सरकारी नौकरी में है, एक अनुकंपा नियुक्ति भी हुई है घर पे, अब उस बच्चे का पेंशन किसको दे दिया जाए? उनका तो शादी नहीं हुआ था ना। आप ऐसे मत सोचो, थोड़ा तो समझने की कोशिश करो भैया। आप नहीं होते सरकारी नौकरी में तो आपको मिलता, दीदी लोग मिल रहा है, कम मिलता ज्यादा मिलता वो एक अलग मामला है भाई, लेकिन आप मणिपुरी जी कम से कम इतना आपको समझना है, मतलब ये कष्ट का विषय है भाई, जो मुझे मेरे दुख हुआ है मैं बताऊंगा, और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, कब ये इसके बाद आप और कहेंगे तो चलो, मैं नहीं समझ नहीं मिलेगा, पाता। हमको भी कष्ट का विषय है, हम हमारे लिए है, पेंशन नहीं मिलेगा, ये संभव नहीं है आपका, जी। मणिपुरी जी आपका संभव नहीं है। मैं दीदी को रोक रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इनका आवाज का इन्होंने कहा वो मैं बात कर रहा हूँ, भैया ने कहा कि उनके यहाँ वो थे ही नहीं, मतलब सरकारी नौकरी में है? फिर भी एक नियुक्ति मिली घर में, और अभी वो जो बात हो रही है वो ये है कि मैं अलग से कुछ राशि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके करवाएंगे उनके लिए।
वो एक अलग बात है। दीदी का तो 1990 का विषय है। अब आवेदन आपने जो भी किया होगा, लेकिन मैं आपकी फाइल मंगाया हूँ, मैं कल देख करके आपका नंबर भी रख लो दीदी को, मैं कंफर्म करूंगा आपका, आप कुछ सोचो ऐसा। लेकिन मणिपुर जी मुझे आपसे निवेदन है, आप कम से कम इस विषय को समझे। मेरे भी निवेदन है, मैं समझता हूँ। नहीं समझते हैं तो फिर अगर हाउ बोलिए ना भाई, क्लियर करिए मामले को। आपका मैं नहीं सोचता हूँ कि आपको मिलेगा नहीं। अनुकंपा देना ही सर, मैं एक ही कम आने वाला। अब मैं अभी तुरंत आपको कुछ नहीं कह सकता दीदी, मैं फाइल देख लूँ क्या है उसमें, क्या हो सकता है, तभी कुछ कहूँगा। पुरानी बात है, अनुकंपा नियुक्ति आज कहाँ मिलना था तो अब तक मिल जाना था। और आपका जो है दीदी बाल आरक्षक से आरक्षक की प्रक्रिया है, आप ASI-M जो कह रहे हैं उसको मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। और जब वकील जब आपका होगा रायपुर आप आओ जाओ तो एक बार मेरे जरूर बताओ। सर मूर्ति जो बनाने के रहेगा तो मैं नहीं बनवाऊंगी, उसका ना हम मेरे को बालोद खेत का मेरा गाँव है, तो स्वागत के लिए बोली थी शहीद के नाम से। तो जब सरकार था तो नहीं मूर्ति आप क्यों नहीं बनवाई? उनको बोली थी तो नहीं बनाया, तो मैं ये बोली सर जैसे मेरे को मूर्ति नहीं बनाना है तो उसी से तो स्वागत पेड़ बनवा लो। दोनों अलग अलग रखो ना भाई, मूर्ति जो बन रहा है उसको आप बनने दो ना, उसको क्यों नहीं करना बनना? है ना सर। आप घर वाला बना लिए क्या? जी हम लोग बनवा लेंगे सर। ठीक है वैसा करवाइए। क्या है, उसका मान सम्मान भी तो जरूरी है ना, जगह जगह नहीं जगह नहीं, एक जगह रहना चाहिए। एक मिनट भैया, कौन है भैया इधर? सुनो भैया, दीदी का लिख लो कहाँ पर है और अभी तय कर दो भाई। बालोद है तो वो जो राशि कौन सी है? अमर मैदानी हो गया, उसमें नहीं करेंगे ना, समग्र में भी नहीं। वो जो तुरंत रिलीज होगा प्रभारी मंत्री निधि, उसे इनको कर्तव्य निधि दी, हिसाब लगा लो। अच्छा चौड़ा है ना सर रोड, तो उसके हिसाब से तो बनना है। 4-5 लाख कर दो भाई, 5 लाख कर दो, उतने में तो बन ही जाएगा। जी बहुत ही सर, अपने से तो कम से कम वहाँ से दिखना चाहिए ना सही। इनका नाम नंबर लिखो, उसको कल भेज दो चिट्ठी, ओके करा करके पंचायत में मिल ही पैसा जी जी है, तो पंचायत वाले तो चर्चा क्या है ना भाई। है ना सर। हाँ तो पंचायत को दे पहले दो। पुराना सरपंच बेचारा बहुत ताकत लगाया लेकिन नहीं दिखे, बस बहुत बोल के वहाँ से बोल के आया नहीं दिखे, तो आप बोल रहे सर आपके हिसाब से। अब पंचायत में प्रस्ताव करवा, जी तो सरपंच से बोल के ठीक है। पंचायत में प्रस्ताव करवा। अभी व्हाट्सएप में भेज दे ही प्रस्ताव तब हो जाइए, कल परसेंट करवा। मैं नागपुर में था, रास्ते में आते हुए मैंने सोशल मीडिया पर देखा एक बैनर लेकर के कि नक्सलियों की सुनी गई, हमारी नहीं सुनी गई, आदि आदि करके धरना कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसे ही शहीद परिवारों के दुखों के कारण और ऐसे ही बस्तर के आम जनता के दुखों के कारण ही बड़ा ही अभियान सशस्त्र बलों के द्वारा किया जा रहा है और उस बड़े अभियान के माध्यम से बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। पूरी ताकत, पूरी कोशिश करके भी प्रशासन ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई अनुकंपा नियुक्ति शेष न रह जाए, कोई पेंशन शेष न रह जाए, कोई अन्य विषय शेष न रह जाए, जो एकमुश्त राशि दी जानी होती है कंपनसेशन की, वो शेष न रह जाए। परंतु फिर भी कुछ बातें थी, तो मैंने स्वयं फ़ोन किया, मानिकपुरी जी से मेरी बात हुई, सिन्हा जी से मेरी बात हुई, इनके नंबर मेरे पास थे, मेरे नंबर इनके पास थे। पिछले साल जब इन लोगों ने आकर के मंत्रालय में एक बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद चर्चा हुई थी, मैंने कहा था कि हम बीच बीच में और मिलेंगे, उस बीच में और भी मेरी मुलाकात इनकी बस्तर जगदलपुर में हुई और उस पर भी चर्चा हुई। परंतु ये ज़रूर है कि ऐसे सारे ही जो परिवार आज भी आए थे, उनके परिवारों में भी जो शहीद हो गए हैं, उनके एवज में अनुकंपा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। सभी मेरे साथ बैठे, शहीद परिवार हैं वो सभी मेरे साथ बैठे। कोई ऐसा भ्रम, कोई ऐसी स्थिति ना हो कि शहीद परिवार क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, अब वो आज वहाँ पर क्यों किए, ये मैं भी अभी हाथ जोड़कर और अलग से भी पूछूंगा धीरे से कि भाई क्या बात थी बताओ, जाने किसकी प्रेरणा से कैसे हुआ है, वो मैं भी पूछूंगा। परंतु ऐसा कोई विषय नहीं है और ये विषय राजनीतिक उजनीतिक हो ये कोई ना सोचे भाई। शहीद परिवारों की पूरी चिंता करना ये धर्म और कर्तव्य है, हमारा फर्ज है भाई, इसलिए हम करते हैं। और यही परिवार है जिसके
आधार पर आगे होता है। वो बैनर पर जो लिखा था कि नक्सलियों की सुनी हमारी नहीं सुनी, ऐसा कतई नहीं है। मैंने स्पष्ट किया, उनके लिए अलग से कोई प्रावधान बना करके अभी आगे बढ़े हैं जिसकी आवश्यकता है समाज में। इसलिए वर्तमान में जो शहीद परिवारों का विषय है तो अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित है और उन्नत है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आप कहेंगे कि उनको एक मुश्त मुआवजा दिया जाना, वह प्रक्रिया निर्धारित है, उन्नत है। उसके बाद उनके अन्य जो विषय हैं आरक्षण वगैरह का, वर्तमान जितने प्रावधान है वो हैं, लेकिन अन्य जो मांगे गए प्रावधान हैं उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।